मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओ किती भरली यार, एवढी भरायला. गीता जी, प्लीज माइक म्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी का वेलकम है। लिव बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं आप सभी का मॉर्निंग मीटिंग में वेलकम करता हूँ। आई होप मेरी वॉइस सबको क्लियर होंगी। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी जो डेली करते हैं वो एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद में फिर हम चलते हैं कल के टॉपिक की तरफ। कल के टॉपिक से किसने क्या सीखा, क्या समझा, और वो अपना ओवरव्यू देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि हम बाकी लोगों को जगा सके, बता सके कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मीटिंग स्टार्ट। चलिए, मैंने तो अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। अब बारी है आपकी। आई होप रोज की जो मीटिंग हमारी चल रही है मॉर्निंग की, आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा, समझने मिल रहा होगा। कुछ लोग अगर इस इंडस्ट्री में नए हैं तो उन लोगों को पता चल रहा होगा कि हम लोग अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने हेल्थ को कैसे अच्छी रख सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के होने वाले लक्षण क्या होते हैं, बीमारी होने के बाद उसका प्रिकॉशन कैसे करना चाहिए, और उससे हम लोग को कैसे हमारी हेल्थ को गुड करना चाहिए, अच्छी करना चाहिए। ये सारी चीजें हमको मॉर्निंग मीटिंग में सीखने मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कल के टॉपिक से। कल के टॉपिक में कितने लोगों ने नई चीजें सीखी, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। ओके, संगमित्रा मैम, गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, कल मोनोपॉज पे था कल का टॉपिक। और कल का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा है। मैडम ने ये बताया कि उसके लक्षण क्या है। जो मोनोपॉज का टाइम आता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और लक्षण वही लक्षण बीमारी में कैसे रूपांतरित होते हैं, और उसका मतलब कैसा निवारण करना चाहिए, ये भी मैडम ने कल बताया। तो सबसे पहले लक्षण ये बताया कि जैसे मोनोपॉज का टाइम आता है तो वहां पे ये होता है कि जैसे उसका मूड स्विंग्स हो जाना, मतलब कभी भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। और उसको बार बार ये लगता है कि अरे मुझे रात में बहुत गर्म हो रहा है। और उनको ये भी लगता है कि जैसे बार बार यूरिन आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये भी उनमें से एक आता है। और ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है मैम ने बताए हैं, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी। और उसके ऊपर जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी उनमें इंक्लूड है। और उसका निवारण क्या करना चाहिए, तो उसका निवारण में मैम ने ये बताया है कि जैसे अपना नारी शक्ति है, सिनामिनन टैबलेट है, मोरिंगा है, ये भी लेना चाहिए। और उसके साथ अगर किसी का जैसे एच बी कम होता है तो फेमिरान लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी जो मोनोपास का मतलब वही पीरियड में अगर अपन लेते हैं तो आने वाली जो बीमारी है वो नहीं आएंगी। जैसे कार्डियो की अगर बीमारी होती है तो अगर ये अपन चालू कर लेते हैं प्रिकॉशनरी, तो आगे चल के जो बीमारियां होने वाली है वो नहीं होंगी। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं हम विजय मैम की तरफ। विजय मैम ने कल के मीटिंग से क्या चीज सीखा, अभी वो अपना ओवरव्यू देंगे। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग।
कल का हमारा जो टॉपिक था वो मेनोपॉज के ऊपर था और मेनोपॉज में मैम ने बहुत सारी बातें भी बताई थी। जैसे कि मैम ने कहा था कि हमारे इंडिया में 40 साल से लेकर तो 50 साल की उम्र तक मेनोपॉज की जो प्रोसेस होती है वो आती है, और अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे 47 साल से लेकर तो 55 साल की उम्र तक मेनोपॉज की जो प्रोसेस होती है वो उनमें दिखाई देती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। मेनोपॉज की जो प्रोसेस कही जाती है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। लगभग इसमें 4 साल तो लगते ही है मेनोपॉज होने के लिए। लेकिन उसमें मतलब बहुत सारे लक्षण हमें पहले दिखाई देते हैं, जैसे कि रात को बुखार आना, बहुत वीकनेस आना, और रात में जब रात के समय पसीना बहुत आता है, और नींद में मतलब काफी समस्याएं भी आती है। और मैम ने ये भी बताया था कि मूड स्विंग होने लगते हैं पेशेंट के, और उसमें हम मतलब आगे अगर बात करें तो पेशेंट का मतलब वेट भी बढ़ने लगता है। और मतलब जो महिलाएं नॉनवेज ज्यादा खाती है तो उनमें मतलब ब्लीडिंग की तो कम नहीं होती, लेकिन उनमें मतलब अलग अलग प्रॉब्लम मैम ने बताए थे। जैसे कि हमारा अलग अलग समाज है तो अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनमें कैसे खाने के जो उनके अलग अलग प्रकार रहते हैं, तो उनसे भी मतलब मैम ने बताया था उसके बारे में भी। और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी बताया था मैम ने, पीठ की समस्या वगैरह उसमें बताई थी। और मैम ने सजेशन दिया था कि नारी शक्ति और जो सिनोमिनन टैबलेट है तो वो ले सकते हैं करके। तो सर बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। अभी दो मैम ने अपना ओवरव्यू शेयर किया, ठीक है, और 7:14 भी हो चुके हैं। तो आप सभी चाहते हैं मैं मैडम को इनवाइट कर दूं? यस अगर सर। आप सभी लोग चाहते हैं मैडम को इनवाइट करूं तो कम से कम मुझे 25 लोगों का हैंड रेज चाहिए। अरे बाप रे, बोलने से पहले हैंड रेज हो गया। मतलब आप सभी को पता है कि मैं क्या बोलने वाला था, सही है। 25 लोगों का हैंड रेस चाहिए ताकि हम मैडम को इनवाइट कर सके और आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर जा सके, जिससे आज हम लोग सीखने वाले हैं गर्विश के प्रोडक्ट्स की मीटिंग आज की होने वाली है। आई होप आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होंगी, तो आप सभी लोग आखिरी तक बने रहिए, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। कुछ लोगों ने हेल्थ पे काम किया होगा तो आज उनको पता लगेगा कि गर्विश के प्रोडक्ट का क्या क्या काम है। तो आप सभी का हैंड रेस हो चुका है, तो मैं जोरदार तालियों के बीच आप सभी के बीच में मैं मैडम को इनवाइट करने जा रहा हूं। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच। और आजकल ये जो रिपीट होता है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से फिर से एक बार रिपीट करते हो, तो मुझे भी समझ में आता है कि आप लोगों ने क्या समझा और क्या नहीं समझा। तो थैंक यू। और सडनली हम लोग गर्विश के प्रोडक्ट पे पहुंच गए। तो ललित भैया इसको शायद ऑपरेट कर रहे होंगे। तो ललित भैया एक काम करो, सबसे पहले है ना आज स्टोन लगा दो। स्टोन लगा दो या गर्वी अर्श लगा दो या फिर गर्वी सोरा लगा दो, है ना। गर्वी सोरा। बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग। सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है अपने, ये अपनी सेकंड रेंज है। ली के बाद में सेकंड रेंज है। अच्छा, एक चीज और अनाउंसमेंट करना था, मैक्सिमम लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मॉर्निंग है और हो सकता है कोई छूट गया हो। वैसे तो अभी तक सभी जगह पे अपने कोडिसेफ अवेलेबल था सभी जगह पे, लेकिन फिर भी
आप लोगों को बता दूं कि वापस से रीस्टॉक हो गया है इंदौर ऑफिस में। अगर कहीं कोई शॉर्टेज पड़ रही थी तो वो शॉर्टेज आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए, सभी के लिए वापस से रीस्टॉक हो चुका है। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है कोडिसेफ। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो लोग के हेल्थ प्रोफेशनल है, मतलब लीडरशिप अलग होती है, हेल्थ प्रोफेशनल अलग होते हैं, जो लोग हेल्थ पे लगातार काम कर रहे हैं, वो कम से कम, मैं आपको बार बार एक बात समझाती हूँ कि आप लोग 2 से 3 कम से कम मिनिमम अपने पास में रखो कोडिसेफ। हमेशा कोडिसेफ के लिए कभी भी हेड ऑफिस पे भरोसा मत करो। हेड ऑफिस में कंडीशन ये रहती है कि कभी भी खत्म हो सकते हैं और हो ही जाते हैं। इंदौर में कभी भी आपको ये पता चलेगा कि भाई कोडिसेफ खत्म हो चुका है, तो मैं आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इंदौर ऑफिस के भरोसे मत रहिए। आप लोग अपना खुद का स्टॉक रखिए। कम से कम 2 से 3 कोडिसेफ हर एक लीडर के पास होने चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करूं, लेकिन आप लोग अपना निजी स्टॉक जितना एक महीने में लगता है, अगर आप लोगों को 3 लगते हैं तो आप लोग 4 स्टोर कीजिए। अगर आपको 1 लगता है तो 2 स्टोर कीजिए, लेकिन आप लोग निजी कीजिए। इसमें ना आप लोग सीएनएफ के भरोसे रहिए और ना ही आप लोग किसी फ्रेंचाइजी के भरोसे रहिए और ना किसी अपलाइन के भरोसे रहिए। आप लोग अगर लगातार मार्केट में काम कर रहे हो तो इतना तो आप लोगों को करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोडिसेफ एक ऐसी चीज है जो लगती है तो लगती ही लगती है। उसका मतलब अपने पास में सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं है तो चल जाएगा। अभी हम लोगों ने करीब करीब 20 दिन तक बहुत भयंकर कमी देखी है कोडिसेफ की, और मैं उसके लिए आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही करूंगी। पहले भी मैं कर चुकी हूँ, इसलिए पता है इस बार सीएनएफ पे कमी नहीं हुई थी। सीएनएफ पे अभी 1-2 दिन पहले ही शॉर्टेज होना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने सभी सीएनएफ के और जो भी सीएनएफ के मालिक यहाँ पे हैं इस वक्त, मैं उन लोगों को कहूंगी, पहले भी कह चुकी हूँ, हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आप लोग कुछ स्टोर करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग 50 कोडिसेफ का स्टॉक हमेशा अपनी सीएनएफ पे मेंटेन रखो। अगर आपका 50 का स्टॉक आपने रखा है, 50 में से 10 अगर कम हुए, 10 का ऑर्डर फिर लगा दो, क्योंकि इंदौर ऑफिस का कोई भरोसा नहीं रहता। कभी भी कितनी भी बड़ी शॉर्टेज कोडिसेफ की हो सकती है, और कोडिसेफ को बनने में हर हालत में 1 महीना, इस बार तो 2x हो गया, तो इसको लग गए करीब करीब 45 दिन लग गए। तो इस स्थिति के लिए अपन ने को हमेशा तैयार रहना है। हम भी अगला ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, लेकिन आपने ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता। मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए और वो क्वालिटी भी आना चाहिए और लैब की रिपोर्ट भी आना चाहिए बनने के बाद, तभी जाके आपका कोडिसेफ बनता है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल सीरियसली लो। कोडिसेफ के विषय में अपने यहाँ पे समझौता मत करो। अगर आप लोग इसको उसमें लोगे तो आप लोग शॉर्टेज से परेशान हो जाओगे। इस बार तो इंदौर में इतनी भयंकर शॉर्टेज हुई थी कि जिस जिस लीडर के पास अगर 2-2 कोडिसेफ भी पड़े थे, एक एक भी पड़ा था, हम लोगों ने निकलवा निकलवा के पेशेंट्स को दिए। और फाइनली परसों से तो किसी के पास भी नहीं था, तो परसों से तो पेशेंट को हम लोग सिर्फ टाइम दे रहे थे। और कैंसर में क्या है, कोडिसेफ लगेगा, तो इस बात का प्लीज विशेष ध्यान रखें और आप लोग ऑर्डर करें। आप लोग अपना ऑर्डर करके और अपना माल अपने पास में रख लें। तो ये चीज है। चलिए अब हम लोग आते हैं। आज ये मेरे को जो सरप्राइज दिया गया है अपने गर्विश के प्रोडक्ट का, कि मेरे को गर्विश के प्रोडक्ट कवर करने हैं, और ये सरप्राइज किसने डिसाइड किया है मेरे को मीटिंग के बाद जरूर बता देना। वैसे तो मेरे को समझ में आ ही रहा है। गर्विश हमारी सेकंड रेंज है। सेकंड रेंज हमारी, सबसे पहले हमारी लिवेदा की जो रेंज है, उसके बाद में हमारी सेकंड नंबर पे जो रेंज आती है वो आती है गर्विश के प्रोडक्ट की। गर्विश के प्रोडक्ट विशुद्ध रूप से ट्रीटमेंट पर्पस के प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी हमारे पास में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी है और ट्रीटमेंट प्रोडक्ट भी है, लेकिन मैं जो आज बात करने जा रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट प्रोडक्ट पे बात करने जा रही हूँ। ये प्रोडक्ट सामान्य तौर पे नहीं लिए जाते हैं और ये तभी लिए जाते हैं जब इनकी जरूरत होती है। तो ये माने कि ये मेडिसिन है। अब आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट जो दिख रहा है आपको स्टोननिल। स्टोननिल को पढ़ने और समझने से पहले आपको बता देती हूँ, ये प्रोडक्ट अपनी कंपनी का, गर्विश का, निहायत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को
एक चीज और कहना चाहूंगी कि आज तक स्टोनिल जहां भी दिया गया स्टोन के केस में, इसने अपने को निराश नहीं किया। इसकी जो रेंज है, इसका जो एक्शन है, वो निश्चित तौर पे हमारे लीवेदा के प्रोडक्ट के टक्कर का है। कहीं भी अपने को कोई प्रॉब्लम इसने नहीं दी है। बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं। काफी लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो लोग कि आपको ये बता सकते हैं कि स्टोनिल के रिजल्ट कैसे हैं। और हमारे देश की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन में इसका रोल बहुत अच्छा माना गया है और हम लोगों ने इसको हमेशा देखा है, एडमायर किया है और इससे रिजल्ट लिए हैं। किडनी स्टोन में मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी केस में नहीं देखा कि 2 महीने 1.5 महीना लगा। एलोवेरा के साथ में हम लोगों ने हमेशा स्टोनिल को कंबाइन किया है और इसके साथ में हम लोगों ने और कुछ भी नहीं दिया है किडनी स्टोन के केस में, और हम लोगों ने रिजल्ट लिए हैं। तो ये किडनी स्टोन के लिए आप लोगों का मास्टर प्रोडक्ट है। आपको कभी निराश नहीं करता है और न ही कभी निराश करेगा। आप लोग इसके साथ में किडनी स्टोन के कितने भी केस हों वो कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह के स्टोन होते हैं, एक तो किडनी स्टोन होता है और एक होता है गॉल ब्लैडर स्टोन। ये स्पेशल प्रोडक्ट है, आपको बता दूं, गॉल ब्लैडर ये किडनी स्टोन के लिए। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ये हमेशा आप किडनी स्टोन के लिए दीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अंदर जो जो चीजें मिली हुई हैं वो आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए, सिंगल प्रोडक्ट से किडनी स्टोन को कुछ नहीं होता है। एक कॉम्बिनेशन देना पड़ता है जिससे कि वो स्टोन को तोड़ सके। किडनी स्टोन के लिए मैं आपसे कहूंगी, जितना छोटी साइज के स्टोन होते हैं बहुत आराम से निकलते हैं स्टोन, लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं इसके अंदर हमें भी एक ही टास्क है, आपको मैं बताती हूँ। किडनी के अंदर जहां पे एक नली होती है जहां से कि वो स्टोन बाहर आना चाहिए, जहां से यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट होता है, उस नली के अंदर से आपका यूरिन बाहर आता है, वो वहां पे अगर अटक जाए स्टोन, तो मैं बताती हूँ आपको, उसके अंदर ही हमें सबसे ज्यादा परेशानी है। उसी के अंदर एलोपैथी के डॉक्टर भी डरते हैं और वो लोग सर्जरी करते हैं। उनको भी शौक नहीं है सर्जरी करने का वैसे, हालांकि पैसे के लिए आजकल सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, लेकिन फिर भी एक जो अंदर की बात है, जो उनके दिल की बात है, वो दिल की बात इतनी है कि उन लोगों को कोई शौक नहीं है सर्जरी का। लेकिन ये जब अटक जाता है ना, तो आपको बता दूं 6 से 8 घंटे के अंदर किडनी फेल हो सकती है। स्टोन अगर नली के आसपास के एरिया में अटका और यूरिन भरा रहा किडनी के अंदर, तो मैं बता रही हूँ आपको, उसको एक्यूट रीनल फेल्यूर कहा जाता है। अचानक किडनी का फेल होना। आप लोगों में से जो लोग लगातार से हेल्थ प्रोफेशनल रहे हैं उन लोगों को मैं ये चीज बताऊंगी, और वो लोग ये जानते भी हैं कि अचानक कहा जाता है, सुबह तक पेशेंट ठीक था, शाम को कहा जाता है कि सर आपकी किडनी फेल हो गई है। तो किडनी ऐसे वैसे फेल नहीं होती। ये स्टोन अगर फंस जाता है तो 80% केसेस में स्टोन के फंसने से बैक प्रेशर बढ़ता है, किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ता है, यूरिन नहीं होती पेशेंट को, या समटाइम एक किडनी चूंकि चल रही है तो यूरिन भी होती है और पता नहीं चलता पेशेंट को, और एक किडनी फेल हो जाती है। तो स्टोन के केस को आप लोग नॉर्मल केस मत माने। सबसे पहले स्टोन के जो केस होते हैं उसके अंदर सबसे पहले सोनोग्राफी करें। पसलियों का पीछे का जो हिस्सा होता है, नीचे और पीछे का हिस्सा, वहां पे किडनी प्लेस होती है। आप लोगों को मुझे आज पता नहीं था, अचानक से टॉपिक लगा दिया गया है, तो मैं आप लोगों को कल पूरे इसके फोटो के साथ में और 5 मिनट क्लियर कर दूंगी। किडनी की जो पोजीशन है वैसे आप लोगों को मालूम होगी और मालूम कि कहाँ पे एग्जैक्टली पेन होता है ये, लेकिन आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, जो पसलियां होती हैं वहां से, उसके नीचे के हिस्से से, पीछे कमर के वहां से चालू होता है ये दर्द, और ये आता है आगे यूरिन में। तो उस टिपिकल दर्द से हम लोग ये समझते हैं कि हाँ, ये निश्चित तौर पे किडनी स्टोन का दर्द है। और इस दर्द को हम लोग समझ के और इसकी सोनोग्राफी करानी ही पड़ती है। इसके अंदर आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है, इसके अंदर आपको सोनोग्राफी करानी है। सोनोग्राफी कराने के बाद में आपको समझना है, जैसे ही रिपोर्ट आती है
छोटा स्टोन है, कैलकुलाय है, छोटे छोटे बारीक दाने जो हो जाते हैं स्टोन के अंदर जो दिखने लगते हैं, वो आपको तुरंत स्टोनिल आपको 4 से 6 दिन में रिजल्ट दे देता है। स्टोनिल आपको बड़े से बड़े स्टोन में भी रिजल्ट दे सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली एक बात समझा रही हूँ। स्टोन का साइज जब बढ़ता है तो हम डॉक्टरों को डर लगता है। हम लोग तोड़ सकते हैं स्टोन को किडनी में, लेकिन हम लोग उसको कब तोड़ सकते हैं? जब हमारे हाथ में केस हो। बड़े केस में अगर स्टोन कहीं किडनी में अटक गया तो 4 से 6 घंटे के अंदर तो वो किडनी को फेल कर देता है। इसलिए हम लोग सोनोग्राफी पे भी जाते हैं। एलोपैथी डॉक्टरों के पास तो देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एकमात्र ट्रीटमेंट है उन लोगों ने वो भी ढूंढ ढांड के अब निकाला है, और पिछले 10 साल से वो लोग सफल सर्जरी कर रहे हैं। वो है उनकी लेजर। लेजर से वो लोग स्टोन को तोड़ते हैं और तोड़ के बाहर निकालते हैं, और उसका कारण ये है कि वो लोग किडनी के फेल होने से डरते हैं। ये डर निश्चित तौर पे हमें भी होता है। हम भी चाहते हैं कि स्टोन के केस में हम लोग जल्दी करें। मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगी कि जितनी जल्दी आपको स्टोन के केस रिपोर्ट होते हैं, आप तुरंत से उसके ऊपर सोनोग्राफी कराइए। क्या उसका साइज है वो समझिए। छोटे साइज के स्टोन में तो आप लोग स्टोन नील दे सकते हो। बहुत बड़े साइज में जहां पे डॉक्टरों ने अगर स्टोन की सर्जरी रिकमेंड कर दी है, कोशिश कीजिए कि रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर 10 पेशेंट ठीक हो भी गए और एक का स्टोन अटक गया, और उसको ये भी नहीं कहूंगी कि पूरे केसेस के अंदर आपका किडनी फेल होती ही होती है, ये भी नहीं कहूंगी, अटकने के बाद भी हम लोग निकाल लेते हैं, हम सक्षम है। हम लोग कईयों बार मैंने खुद किया स्टोन नील देख के, और उसके बाद में निकाला ही है उस स्टोन को, या उसकी जगह को इधर उधर करके और यूरिन वगैरह क्लियर कराई है। हम लोग सब करते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसके अंदर भाग्य से आप लोग नहीं लड़ सकते। किसी दिन कोई केस फंस गया और आप लोगों को दिक्कत हो गई तो आप लोग नहीं उसको हैंडल कर पाओगे, हम लोग कर लेते हैं। आप लोग उसके अंदर हाथ मत डालो। छोटे स्टोन के केस में ही स्टोन को निकालने की बात करो, बड़े स्टोन के केस में आप लोग हाथ मत डालो। बहुत जरूरी, बहुत असेंशियल है, घर का केस है तो फिर मुझे बोलो, वो मैं करूंगी। आप लोग उसके अंदर डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 100 केस अच्छे हो गए कोई इशू नहीं है, एक केस बिगड़ गया आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी। तो इसको केस को आप लोग समझो। और ये जो है किडनी स्टोन का जो केस है, इसके अंदर आपको क्या देना है, इसके अंदर करीब करीब आपको 30 ml एलोवेरा मॉर्निंग में देना है और 20 ml शाम को देना है। कितने बजे? 4 बजे के करीब देना है। 1 गिलास पानी के साथ में देना है, हल्के गर्म पानी के साथ में देना है। एलोवेरा जो है वो किडनी की सूजन भी उतार देगा और स्टोन को भी क्रश करने में स्टोन नील को मदद करेगा। एक कैप्सूल मॉर्निंग में आपको स्टोन नील का देना है और एक 4 बजे जब आप एलोवेरा दे रहे हो तब देना। ये केस अलग तरह के होते हैं। आज तक अपन लोगों ने स्टोन नील के किसी भी केस में, अभी इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, 5 मिनट 2 मिनट के बाद में मैं माइक अनम्यूट करा रही हूँ, आप लोग ही मुझे इसके रिजल्ट बताइएगा। मैं इसके रिजल्ट पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, इसके रिजल्ट आप ही लोग मेरे को बताइएगा कितने लोगों ने इसमें रिजल्ट लिए हैं और कितने रिजल्ट इसके अंदर स्टोन नील के आए हैं। बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, यूटिलाइज करने वाला प्रोडक्ट है। आपके पैसों के लिए मनी का पूरा पूरा वो है, वैल्यू फॉर मनी कहते हैं हम लोग इसको, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। कहीं से कहीं तक आप लोगों को फाइनेंशियली डेंट इसके अंदर नहीं लगता है। तो बहुत ही ट्रमेंडस प्रोडक्ट है, लिवेदा के प्रोडक्ट का टक्कर का प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे बिकता है। तो अब बताइए कि इसमें कितने लोगों ने रिजल्ट लिया है। अभी मैं सवाल नहीं ले रही, पहले मैं रिजल्ट सुनूंगी। तो किन किन लोगों ने इसमें रिजल्ट लिया है स्टोन नील से? हैंड रेज कीजिए वो लोग अपना। हम्म, 4 लोग तो यहीं पे आ गए हैं, 5। ये 5 लोगों ने रिजल्ट लिया है। तो सबसे पहले चलते हैं कमलेश भाई के पास। कमलेश भाई बताएं रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट और क्या रिजल्ट लिया है। मैडम स्किन केयर में भी रिजल्ट लिया, और बोन केयर और हड्डी किचन में वो दुखता है ना, हाँ, उसमें भी रिजल्ट लिया। बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है और रिजल्ट भी 4-5 दिन में। सुबह और शाम में गोली खा ली और बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, हाँ, बहुत गर्विश की कोई भी प्रोडक्ट हो बहुत अच्छी है। ओके। ओके कमलेश भाई जी। हाँ। जी संगमित्रा मैम बताइए, स्टोन नील का क्या रिजल्ट देखा आपने? मैम स्टोन मिल का ये रिजल्ट है कि मैंने 2-3 रिजल्ट लिए हैं इसके, तो रिजल्ट विद इन 15 डेज में आ गया था मेरा पहला वाला। है ना? उनका हाँ यस मैम, विद इन 15 डेज में आया था और उनको 7 या 7.5 की थी वो पथरी। तो डॉक्टर ने तो उनको बोला था कि मैं पहले एलोपैथी देता हूँ, फिर आप देखते हैं अगर नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन ये परमानेंट करना ही पड़ेगा, लेजर वाला। तो हाँ। फिर वो मेरे पास आए, बोले मैम आपके पास कुछ है क्या? तो मैं बोली देखो 100% है, बोली क्योंकि आपकी जो पथरी है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, ये हो हम्म। जाएगा इससे। तो मैं बोली आप महीना भर ही करो, उसके बाद अगर नहीं होता है, आपको विश्वास नहीं है तो आप बाद में करा सकते हो। लेकिन विद इन 15 डेज में हो गया तो वो बहुत सेटिस्फाइड हो गया। और मैम मैं तो गर्दिश की इतनी फेवरेट हूँ, इतनी फेवरेट की बहुत ज्यादा। सिंगल गोली में भी मतलब जैसे अभी तगर की गोली है, किसी को नींद नहीं आती तो मैं तगर दे देती हूँ। तो कम से कम बजट में लेडीज लोगों का मतलब शॉर्ट आउट हो जाता, कोई भी पेशेंट हो उसको शॉर्ट आउट हो जाता है। हम्म। और रिजल्ट तो काफी अच्छे है, अभी प्रोस्ट नील भी दिया था किसी को, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। हम्म। बाकी तो बहुत ही अच्छे, कहना ही मतलब जितना कहे उनके बारे में उतना बहुत कम है। इलेश गामित जी बताएं। डॉक्टर राजपूत, आपके पास में क्या रिजल्ट है इसके? मेरे पास रिजल्ट की बात करें तो स्टोन नील और मैंने एलोवेरा जूस दोनों चीजें कंटिन्यू 3 महीने दिया है। हाँ। रिजल्ट उसको 15 दिन में मिल गया था। डेट उसको दिया था, 14 mm की पथरी थी और काफी दर्द होता था उनको। डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन ही इसका उपाय है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आराम लग जाता है तो हम्म। इसको कंटिन्यू कर देना। तो उनको 1 आध हफ्ते में दर्द होना कम हो गया और 15 दिन में बोले अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तो मैंने कहा 1 महीने के बाद आप टेस्ट कराना फिर से, अभी तो कंटिन्यू चलने दो। हाँ। तो 1 महीने से कुछ दिन और ज्यादा होने के बाद उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसमें स्टोन नहीं है। तो बहुत स्टोन बढ़िया। 1 महीने में निकल गई। मैंने कहा ये बार बार बनती है तो आप कंटिन्यू इसको 3 महीने लो। तो अभी भी वो ले रही हैं दवाई, तो बहुत एलोवेरा और स्टोन लिए दोनों दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी थैंक यू सर। वनराज, आप मेरे को बताओ कि कैसे रिजल्ट रहे? मैंने 6-7 स्टोन में रिजल्ट लिए हुए हैं। हम्म। 2 mm और वनराज 4 mm। इसमें भी मेरे को पूरा बताओ कि क्या क्या हो रहा था पेशेंट को, वो भी बताओ। मतलब सिर्फ स्टोन ही ये नहीं, दर्द कैसा था, किस तरह का था, क्योंकि तुमने तो इसके काफी केसेस किए हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली जब अपन पेशेंट के पास जाते हैं तो वो शिकायत क्या क्या करता है। वो तो पहले उनको दर्द ज्यादा होता है। पहले जब स्टोन करते हैं तो उनको इतना दर्द होता है और कई बार जो यूरिन होता है इसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इससे कई लोग परेशान होते हैं। अभी जो हमारे राहुल डाकी है उनको 23 mm की पथरी बीच में निकाली थी और इसके बाद अभी 3 दिन पहले ही उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, उल्टियाँ ज्यादा हो रही थी। स्टोन नील होता है तो वामिट भी ज्यादा होती है। तो उस 2 दिन पहले ही उनको भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसी टाइम पे स्टोन नील नहीं था अवेलेबल। तो मैंने उनको बताया कि सुबह में 50 ml हमारा जो एलोवेरा है वो लीजिए और 4 बजे लीजिए। तो कल शाम को ही उनका कॉल आया कि मेरी जो स्टोन है वो थोड़ी अंदर से टूट के बाहर निकली है, यानी कि काफी राहत हुई है। तो पथरी के दर्द में तो इतना दर्द होता है कि किसी को भी होता है ना तो घर में पूरा इधर उधर वो खटिया नहीं मिलता है तो नीचे आरोटना शुरू कर देते हैं, इतना दर्द होता है पथरी के दर्द में। और ज्यादातर वामिट बहुत होती है। अभी बीच में हम सोनगढ़ गए थे तो उस टाइम पे भी सुबह सुबह में पहुंचे। तो सुबह सुबह में जहां भी वहां होटल पे रुके, वहां जाके इतनी वामिट हुई, इतनी वामिट हुई कि अभी 6 बजे तो कोई दवाखाना खुला ही नहीं था। तो ऐसे वैसे करके ढूंढ के 1 घंटा मैंने उनको थोड़ा बताया कॉन्फिडेंस से कि आपको कुछ होने वाला नहीं, टेंशन मत लीजिए, अभी दवाखाना खुल जाएगा तो हम जाते हैं।
तो वहां जाके तुरंत डनपी गोली थी, वो एक गोली खिला दी और इसके बाद में धीरे धीरे उनको थोड़ा राहत हुआ, वॉमिट भी फिर बंद हुआ। तो वॉमिट ज्यादा होती है और यूरिन में ब्लड भी आता है कई बार, जो स्टोन नील होता है। तो मैंने तोड़ के निकाली है। स्टोन नील देखता हूँ तो कई बार ऐसा हो तो मैं एक गोली की जगह पे कई बार 2 गोली सजेस्ट करता हूँ, इमरजेंसी हो तो, वरना एक गोली में इनफ है। और जो एलोवेरा हमारा है वो मैं 50 ml तक का रिक्रूटमेंट करता हूँ सुबह में, और 50 ml 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट इनसे मिलते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने करीबन 7-8 लोगों को ये रिजल्ट दिया है। क्या बात है वनराज। राहुल डाकी हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और आपको बताऊं गुजरात के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनका खुद का केस है, बार बार उनको स्टोन की इशू होती है, और उनके केस में काफी बार स्टोन निकाला भी जा चुका है और वापस वापस उनको हो भी जाता है। तो ये है, और अगर वो लंबा ट्रीटमेंट इसमें 6 महीने तक ले पाते हैं, क्योंकि बार बार उनको हो जाता है, तो वो प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट तो उनका हो ही नहीं पाता है कि नहीं है और अब वो ले रहे हैं, उनको हमेशा रीअपियर होने की समस्या है। तो किडनी स्टोन के केसेस में काफी चीजें रीअपियर जो होने की समस्या होती है, वहां पे करीब करीब आपको 6 से 8 महीने स्टोनिल देना पड़ता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जी गुप्ता जी बताएं। नमस्कार दीदी, प्रणाम। नमस्कार भैया। हाँ, एक केस था, स्टोन का लिया था। एक महिला थी, 25 ईयर एज थी, तो उसको लेफ्ट राइट किडनी में भी थी और यूरिनरी ट्रैक्टर में भी थी। तो उसमें 26 mm थी, एक में 14 और एक में 12 mm, 3 जगह। बाप रे। तो हाँ, अब उसका जयपुर ऑपरेशन करवाया था। एक बार 50,000 रुपये लगेगा। तो ऑपरेशन करवाने के बाद भी नहीं हुआ ठीक, मतलब मैं आपको सोनोग्राफी रिपोर्ट भी भेजूंगा मैं। तो उसको 20 से 25 दिन में 26 mm की 13 mm रह गई थी, और वो भी कम हो गई थी। पर वापस दूसरे महीने जब फिर सोनोग्राफी कराई तो फिर 1-2 mm बढ़ गई, मतलब उसको बार बार पथरी बन रही है। ओके। हम्म। तो ये इस मैं पूछना चाह रहा अगर था आप कि रनिंग चल रहा है तो इसमें स्टोनिल, एलोवेरा और उसके साथ कोडिसेव दो। जी जी जी। कोडिसेव क्या है, किडनी को बचा के रखेगा, अच्छा अच्छा। है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टोन होते हैं इतने बड़े साइज के, ये वहां जी पड़े किडनी में ही रहते हैं या यूरिनरी ब्लैडर में पड़े रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ये स्क्रैच लगाते हैं किडनी को, उस स्क्रैच जी। से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को कोडिसेव देना चाहिए। बाकी उसको दर्द वगैरह नहीं होता था, दर्द नहीं होता था। दर्द अब दवाई देने के बाद कुछ हुआ है दर्द, बाकी पहले दर्द नहीं था उसको। बढ़िया। तो स्टोन उसका क्रश हो रहा है आपके हिसाब से। जी जी जी। जी। ग्रेट ग्रेट गुप्ता जी। तो ये स्टोन के केसेस आपने सुने। स्टोन के केसेस में दर्द होता है, उल्टी होती है, और बहुत ज्यादा पेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है उस वक्त कुछ देर के लिए। यूरिन में भी दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये स्टोन के होते हैं, और हमें जो फाइनल कंफर्मेशन होता है वो होता है सोनोग्राफी से। मेरा जनरली मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलती हूँ कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन कराओ, लेकिन जब भी इस तरह के दर्द का कोई भी केस आप लोगों के पास में रिपोर्ट होता है तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही है कि आप लोग तत्काल सोनोग्राफी कराएं। ये विषय सोनोग्राफी का है, इस विषय पे आप लोगों को सोनोग्राफी करानी ही पड़ेगी। उसके अलावा आप लोगों के पास में रास्ता नहीं है, क्योंकि सोनोग्राफी कराने से ही आपको कंफर्म होगा कि स्थिति क्या है और हमें कैसे डील करना है। और उसके अंदर हमारा ये जो प्रोडक्ट है स्टोनिल, न सिर्फ ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बल्कि इकोनॉमिकली भी सस्ता है। और जो आप लोगों की वो है ऑफर है एक पे एक फ्री वाला, वो ऑफर इसके ऊपर गर्विश के भी सारे प्रोडक्ट पे है, आप लोग ये जानते हैं। तो ये आपकी जेब पे भी भारी नहीं है। एलोवेरा और स्टोनिल से आप लोग आराम से स्टोन निकाल सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है उसके अंदर, और निश्चित तौर पे आपको ये कुछ ना कुछ करके ही देता है। अब अगले प्रोडक्ट के ऊपर अपन लोग आते हैं, यूकेयर। यूकेयर भी स्टोनिल के साथ का ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र थोड़ा सा अलग है। इसको कईयों बार लोग स्टोनिल के साथ भी देते हैं, क्योंकि क्या होता है, मैंने अभी अभी आप लोगों को एक चीज बताई
कि स्टोन जो होता है ना वो किडनी में कहीं ना कहीं, भाई देखिए कोई भी पत्थर अगर आपके हाथ के ऊपर भी पड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे स्क्रैच लगाएगा, और स्क्रैच लगाएगा आपको तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ होगा। अब वो अगर पड़ा ही हुआ है, मान लीजिए 10 दिन तक पत्थर आपके हाथ के ऊपर भी पड़ा है, तो आपको वहां कुछ तो होगा ना। तो ये क्या है, स्टोन अगर अंदर है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कईयों बार दर्द स्टोन का नहीं होता है, हमें इन्फेक्शन का, यूटीआई इन्फेक्शन का होता है। यूटीआई इन्फेक्शन में आप लोगों को 2-3 बार पढ़ा चुकी हूँ, और 99% लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्लियर होगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टोन भी खुद क्रिएट कराता है, और उस स्थिति में यूकेयर करके जो अपना प्रोडक्ट है ये बहुत यूजफुल है। स्टोन नील के साथ में बहुत सारे लोग यूकेयर को देते ही देते हैं, और मेरा भी ये मानना है कि स्टोन अगर बड़ा है तो यूकेयर जरूर दीजिए। बाकी यूकेयर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी देने का प्रोडक्ट है। यूटीआई अगर किसी को हुआ है तो वहां पे आपको यूकेयर देना चाहिए। यूकेयर से काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और इसके अलावा अगर स्टोन का केस है तो वहां पे ये आपको काफी हेल्पफुल है। और यूटीआई को सबसे जल्दी कवर करने वाले प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट है आपका यूकेयर। मैंने काफी सारी बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज किया है, करवाया है, और ये स्टोन निकालने में भी हेल्प करता है। तो अगर आपको लगता है कि बड़ा है स्टोन और वहां पे आप लोग एलोवेरा और स्टोन नील दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मॉर्निंग में आप लोगों ने एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट आप लोगों ने एलोवेरा दे दिया, उसके साथ ही स्टोन नील दे दिया। 10-10:30 बजे आप 2 यूकेयर टेबलेट भी दे दो। 2 यूकेयर टेबलेट एक साथ, शाम को रिपीट मत करो, मॉर्निंग में ही आप उसको 2 यूकेयर दे दो। तो अगर आपने मॉर्निंग में ही 2-10 बजे के करीब उसको 2 यूकेयर दे दी, तो एक तो स्टोन की वजह से उसको यूटीआई नहीं होगा, और यूटीआई होगा तो यूटीआई उसको कंट्रोल वो कर लेगा यूकेयर। तो ये इसका डोज का टाइमिंग जो ये वैसे आप लोगों को उस पर लिखा हुआ है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आप दे सकते हैं, वो आप लोगों की इच्छा है। लेकिन मैंने जो मेरे अनुभूत प्रयोगों में देखा है, मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में एक स्टोन नील दे देती हूँ, शाम को 4 बजे स्टोन नील देती हूँ एलोवेरा के साथ में फिर से, लेकिन 10 बजे 2 यूकेयर दे देती हूँ। और 10 बजे जो मैं 2 यूकेयर देती हूँ उसमें क्या होता है कि किडनी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो मॉर्निंग के टाइम से लेके शाम के 5 बजे तक वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं, और आपको बता दूं स्टोन नील से ज्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर खास तौर पे मैं आपको एक इंग्रेडिएंट की तरफ इशारा करना चाहूंगी। मूली का अर्क होता है इसमें। बाकी सारे चीजें तो ठीक है, उनके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन मूली का जो अर्क होता है, मूली का अर्क जो डाला जाता है इसके अंदर, वो इसके एक्शन को और बढ़ा देता है, क्योंकि वो यूरिन को क्लियर करवाने में आपको मदद करता है। और यूरिन को क्लियर कराने में आपकी जो मदद करता है उसके अंदर विशेष तौर पे स्टोन को भी क्रश करता है, तोड़ता है, हल्के हल्के उसके ऊपर भी काम करता है। और दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लियर करने में मूली के अर्क का बड़ा जाना माना नाम है। एक समय था, देखिए आयुर्वेद जो आया है ये पहले संगठित नहीं था। इसके अंदर अलग अलग हब से अलग अलग काम लिया जाता था, अलग अलग चीजों से अलग अलग काम लिया जाता था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो मूली का रस है ये स्टोन में काफी दिया जाता था। जो लोग पहले से जानते हैं वो लोग जानते हैं मूली एक मास्टर प्रोडक्ट, मास्टर वो मानी जाती है इंग्रेडिएंट आपके स्टोन को ठीक करने में, मास्टर मानी जाती। तो आप लोग ये दे सकते हैं, इससे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होता है और निश्चित तौर पे इससे आपको फायदा होता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज और ऐड है जिसका नाम है पाषाण भेद। तो पाषाण भेद का भी काम यही है कि ये स्टोन को भी तोड़ता है, और स्टोन को तोड़ने के साथ में ये वहां का इन्फेक्शन भी ड्रॉ करता है, निकालता है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर बड़ी विशेष तौर पे डाली गई है, और उसकी वजह से आप लोगों को काफी फायदा मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अलग से भी दे सकते हो, स्टोन हुआ है तो उसके साथ में भी दे दो, ताकि आप सेफ रहो कि आप लोगों को इन्फेक्शन की वजह से किडनी में कोई डैमेज ना हो।
और यू केयर के बारे में एक चीज और कहूंगी, जिन लोगों को स्टोन निकल जाता है उसके बाद भी इसको थोड़ा सा लंबे समय तक चलाओ, 2 से 3 महीने तक यू केयर आपको देना ही चाहिए स्टोन नेल के साथ में। भले ही आप लोगों को लगता है तो एलोवेरा आप लोग एक बार बंद भी कर दो, कोई इश्यू नहीं है, 1 महीना 1.5 महीने के बाद में आप लोग एलोवेरा को निश्चित बंद कर दो, लेकिन स्टोन नेल और यू केयर को लंबा चलाओ। ये क्या है, आखिरी तक उसको क्लीन कर देता है, किडनी को पूरा क्लीन कर देता है, और किडनी की क्लीनिंग इस केस में बहुत जरूरी होती है। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है और अपना काफी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंदौर ऑफिस में इसकी शॉर्टेज होती है, और ये भी वो प्रोडक्ट है जिसको मैं कहूंगी कि सीएनएफ पे कम से कम 4 से 5, 10 ये रहना ही चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये आपके बेचने का विषय नहीं है, ये पेशेंट की गरज का विषय है। स्टोन के पेशेंट में अभी अभी वनराज ने आपको क्लियर किया, आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल है। राहुल हमारा अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, काफी लोग इसमें जानते भी है मीटिंग में। तो राहुल को जब सुबह 6 बजे दर्द हुआ तो उस वक्त आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं था कि देना है कि नहीं देना है, उस वक्त आपकी मजबूरी वाला प्रोडक्ट था कि आपको देना ही देना है स्टोन नेल और उसके साथ में यू केयर, ये आपको देना ही था। अब वो अवेलेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शनल विषय नहीं है, ये क्रिटिकल विषय है, और जब क्रिटिकल विषय रहता है, आपको ट्रीटमेंट का विषय रहता है, तो ये इमरजेंसी है। स्टोन का केस हमेशा इमरजेंसी होता है। पेशेंट को दर्द ऐसा होता है, जिनने देखे उनने देखे हैं इसके पेशेंट, जमीन पे लोट लगाने लगते हैं दर्द के मारे, बहुत स्थिति खराब होती है, और उस वक्त आपको जो करना है वो करना ही पड़ेगा, उससे आप लोग बच नहीं सकते। हम लोग कई बार पेन किलर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, कई बार हमें ये कोशिश, अच्छा उस वक्त हमारे लिए बहुत पानी पिलाना भी रिस्की है और बिना पानी के भी रिस्की है। अगर पेशेंट को यूरिन हो रही है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको थोड़ा सा तेज गर्म पानी पिलाऊं, थोड़ा थोड़ा करके। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि किडनी में धीरे धीरे पानी पहुंचेगा। पता चला अगर यूरिन ब्लॉक हो गया है तो बहुत तेजी से आपने 2 गिलास पानी डंप कर दिया, किडनी काम नहीं कर रही, वो और फंस जाएगा। उस वक्त में आपको बहुत पानी नहीं पिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाना है, आपको सिप सिप करके पानी पिलाना है, घूट घूट करके पिलाना है, और गर्म पानी पिलाना है। वो आपकी क्रशिंग मेथड को और ज्यादा प्रमोट करता है। तो किडनी के केसेस डील करने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ये विशेष तौर पे सीधे सीधे मेडिकल केसेस होते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को जितना भी लगता है, कोशिश कीजिए कि आसपास जो भी हम लोगों में से डॉक्टर हैं उन लोगों का सहयोग लीजिए, हमारी सलाह लीजिए, और हमारी सलाह लेके काम कीजिए इसके अंदर। और जरूरी नहीं है कि मेरी ही सलाह लें, अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में आप संगमित्रा मैम से एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि वनराज से कांटेक्ट कर सकते हो गुजरात में। एमपी में अगर है तो कमल भैया से आप लोग कांटेक्ट कीजिए। तो काफी सारे लोग हैं जो इसके अंदर एक्सपर्ट हैं, उन लोगों में से किसी से भी कांटेक्ट कीजिए, लेकिन इन केसेस को कॉशियसली डील कीजिए। किडनी स्टोन के केस को ऑर्डिनरी वे में डील मत कीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से डील कीजिए, समझ के डील कीजिए। तो ये था अपना आज का किडनी स्टोन का टॉपिक। उसके अंदर यू केयर भी हो गया, यू केयर मैं गॉल ब्लैडर स्टोन में भी देती हूँ और गाउट में भी देती हूँ। और जो लोग ये पन्ने पलटा रहे हैं, मैं अगला प्रोडक्ट नहीं लूंगी, मैं 2 प्रोडक्ट ही लूंगी। आप लोग सोच रहे हो कि 118 प्रोडक्ट पूरे आज करवाओगे, तो वो नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि कल से ठीक है मैं प्रिपेयर होके आऊंगी कि मेरी स्वयं की क्लास किसी भी चीज पे हो सकती है। तो दीदी इसका एक कैटलॉग और बनवाइएगा ना, कैटलॉग तो पूरी जानकारी मिल जाए थोड़ा सा गर्विश के प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये है ना अपने इसमें अवेलेबल है, और अगर आपको लगता है तो आप इसको डाउनलोड करके, और इसके प्रिंट आउट भी निकल जाते हैं, काफी डॉक्टरों ने इसके प्रिंट आउट निकलवा लिए, तो अच्छा। आपके लिए भी प्रिंट आउट निकलवा के और वो बुक अरेंज कर दूंगी, है ना। जी, जी। ये अपने पास में रखिए, ये आपको काफी काम आएगा। वीट ग्रास पे बहुत अच्छा है, वीट ग्रास भी मैं कल सोच रही थी कि वीट ग्रास पे एक दिन मेरे को बात करनी है, तो करते हैं अपन लोग। अब रोज इसके ऊपर कुछ ना कुछ आप लोगों को जानकारी देती हूँ, और काफी लाभदायी रहेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रोडक्ट भी एसेंशियल प्रोडक्ट है। देखिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को स्टोन नेल, कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1 स्टोन नेल या 2 स्टोन नेल तो आपको अपने पास रखना ही चाहिए। देखिए एक छोटा सा किट आप लोगों के पास में होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए।
प्रोडक्ट आप लोगों के स्वयं के पास जब तक होंगे नहीं, बहुत बड़ा कुछ आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीजें असेंशियल है, इनकी जरूरत है ही है। तो आप लोग इसको मेंटेन कीजिए। और अभी किसी का कोई सवाल है तो बताइए, जो भी नए लोग हैं उनमें से किसी का, नए लोग मतलब जिनने इस पे काम नहीं किया है, आप लोग अपना सवाल बता सकते हैं। हैंड रेस करके। जी योगिता मैम। मैडम मेरे एक कस्टमर हैं जिनको यानी 2.5 mm की पथरी बताई हुई है बोले, और हाँ। उनके लीवर में भी सूजन है, हाँ, तो उनको क्या दे सकते हैं मैम? अभी सजेस्ट क्या कर सकते हैं? वही एलोवेरा दो, और एलोवेरा के साथ में आपको स्टोनिल देना है, ठीक है? ओके ओके हाँ ना, स्टोनिल में आपको एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में रिकमेंड करो, ठीक है? ओके मैम। और एलोवेरा सुबह ना? नहीं, दोनों टाइम दो यार, 20 ml मॉर्निंग में, 20 ml शाम को। ओके ओके हाँ। थैंक यू। जी जी एकनाथ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताएं। एक मतलब 4 mm का स्टोन है, लोअर यूरेटर में है, लेफ्ट किडनी में, और किडनी के ऊपर थोड़ी सी माइल्ड सी सूजन भी है। ओके, किसका केस है ये? जेंट्स है, नहीं मतलब लगभग रिलेटिव है? पेशेंट है। ओके, तो स्टोनिल शुरू करो, और क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा दो। और यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए अगर ये दे सकते हो यू केयर, तो ये भी दे दो। ओके। बाकी महाराष्ट्र को तो वैसे ही मेरी जरूरत नहीं, संगमित्रा मैम है ही वहाँ। नहीं, किडनी के ऊपर थोड़ा सा सूजन था, इसके बाद मतलब इसलिए मैं बोल रहा था कि नहीं, उसको। तो से उतर जाएगा, ओके ओके है ना? एलोवेरा से उतर जाएगा। ओके मैम, जी थैंक यू मैम। जी, बताएं। और किसी का कोई सवाल है? जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। किसी को यूरिन में ब्लड आता है, उनको भी यही दे सकते मैम? यूरिन यूरिन में ब्लड का कारण पता किए बिना नहीं देना है मैम। कहाँ से आ रहा है? कुछ लोग है जैसे उसके लोग अंदर हैं आप तो जिनसे सोनोग्राफी जैसे करवा वो कुछ अच्छा अच्छा बिना वो सोनोग्राफी के यूरिन एक्चुअली में ब्लड गर्मी का आता है तो टाइम कभी रहता तो है। हाथ मत डालना। जी नहीं, उनका ये मतलब कहने का मतलब है कि हम गर्म जगहों पे रहते हैं और फिर घर जाते हैं तो इस कारण हमको गर्मी से आता है। आता है, बिल्कुल सही, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हो। मैंने हिमेचूरिया कहते हैं इंग्लिश में इसको, और मैंने इसके काफी केसेस देखे हैं प्रीति मैम। खास तौर पे जी मैम। मालूम कब आता है? जब ये अपने यहाँ जो बहुत तेज गर्मी होती है ना, उस वक्त में अगर पेशेंट 2-3 घंटे पानी ना पिए, तो निश्चित तौर पे हिमेचूरिया के कुछ पेशेंट्स को आता है। लेकिन फिर भी एक बार प्रिकॉशनरी सोनोग्राफी हमेशा करा के रख लो, ताकि आपको कोई जी रिस्क मैम। नहीं हो। और उस केस में आपको देना है एलोवेरा, और अगर स्टोन नहीं है तो एलोवेरा के साथ में यू केयर। उसमें स्टोनिल का कोई काम नहीं है, उसमें यू केयर और एलोवेरा। बड़े भट्टी के आगे खड़े रहते हैं मैडम आपकी आवाज बहुत कटती है। मैम। हाँ मैम है, वो एक्चुअली क्या मैम 2-4 घंटे ना भट्टी के आगे खड़े रहते हैं। हाँ मैम, तो मैंने बता दिया ना, आप निश्चित तौर पे एलोवेरा और यू केयर से ये केस क्लियर कर सकते हो। लेकिन देखिए, कुछ केसेस में देखिए, अब मैं ट्रीटमेंट पे बात कर रही हूँ, निश्चित तौर पे इलाज पे बात कर रही हूँ। तो जब अपन इलाज की बात करते हैं ना, डॉक्टर पूरी प्रिकॉशन लेते हैं। कभी बिना जी मैम। प्रिकॉशन के कभी भी आगे इसके अंदर नहीं जाया जाता। इसके अंदर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पहले रखवा लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्चुअली वो जो बोल रहा है, चलिए 10 लोग सही बोल रहे हैं, एक को कोई प्रॉब्लम है बड़ी, और बड़ी प्रॉब्लम किडनी के अंदर बहुत बुरी फंसते हैं। मैं आप लोगों को फंसते हुए नहीं देखना चाहती। बस एक बार किसी भी तरह से सोनोग्राफी की रिपोर्ट रखवा लो, उसके बाद जो करना है करो, मैं बैठी हूँ साथ में, ठीक है ना? जी मैम, थैंक यू मैम। जी।
जी डॉक्टर गुप्ता बताएं। एक क्वेश्चन और था थोड़ा सा विषय से हटके, जिससे एक जयपुर का केस था मेरे पास। एक लेडीज को माइग्रेन पेन है, जो जैसे मैंने स्टोन वाली जो दवाइयां दी थी, तो वो उसके मेडिकल पे काम करता है वो लड़का, तो उसने बताया उसके मालिक को। तो उसको 10 साल से माइग्रेन पेन है, 42 ईयर्स उसकी एज है लगभग। बाकी उसको बीपी थायराइड वगैरह कुछ नहीं है। तो उसको क्या प्रॉब्लम, मैंने दवाई तो चालू कर दी उसको अभी, एलोवेरा और के अलावा अपना ओमेगा और कुछ एक दो चीजें होम्योपैथी दे दी। उसको गैस प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, उड़ते भूखे पेटी उसको यदि भूखा रहता है तो मतलब माइग्रेन होने लग जाता है। अब मैंने उसको सलाद की सलाह दी, तो वो कहती है कि सलाद से मेरा पेट भारी हो जाता है। ये वो एप्पल खाती है तो एप्पल से भारी रहता है। तो मैंने कहा कि या तो पपीता शुरू कर दो, तो सलाद तो लेना जरूरी है आपको। और शाम पानी 4-5 लीटर पानी पीना है। और शाम को ऐसा भी है तो हल्का भोजन लो, या तो दो दो मुट्ठी मूंग की दाल, एक मुट्ठी चावल, या फिर वो अपना मोहरधन आता है तो उसका करो। शाम को रोटी बंद कर दो और 5 बजे 6 बजे रोटी खा लो। तो थोड़ा उसको मतलब फल में क्या सजेस्ट किया जाए कि लगभग लगभग वो उसको ये हो जाए, मतलब वो उसको भारी लगता है, जैसे वो सलाद वगैरह ये भी लेना चाहती है तो ये। और अभी उसको 4 दिन हुआ है, तो उसको तो कम मालूम पड़ा, पर उसके हस्बैंड को मालूम पड़ा है कि उसको थोड़ा रिलीफ हो गया है। मतलब 3 दिन में उसको थोड़ा स्वेलिंग वगैरह उतरी है। 4 दिन ही हुए हैं अभी उसको दवाई लेते। सर जी। शहर कौन सा है पेशेंट का? जयपुर जयपुर जयपुर। तो उसको कहिए कि देसी जाम खाना शुरू कर दे। जाम सभी लोग खा लेते हैं, है ना, लेकिन ये जो बड़े बड़े आ रहे हैं ये नहीं, जो लोकल जाम होता है ना, हाँ बस वो उसको सजेस्ट, अमरूद अमरूद, हाँ हाँ। अमरूद, बस अमरूद सजेस्ट कर दीजिए। और उसको कहिए कि खाना ही पड़ेगा। 2 जाम पर डे सजेस्ट कर दीजिए, आप खुद स्वयं देख लेंगे कि क्या रिजल्ट है। ठीक है। अच्छा, ये पपीता भी ले सकती है क्या मॉर्निंग में, पपीता का कोई? आजकल सर सारा कार्बाइड का पका हुआ आ रहा है, कहाँ उसको पपीता देके अपने को रिलीफ मिलना है। हाँ, नहीं मिलना है, सही है। जी ठीक है दीदी। हाँ, और एलोवेरा कितना दिया है आपने उसको? 50 ml 50 ml। हाँ, माइग्रेन का केस अगर क्रिटिकल है तो उसके अंदर 60-70 ml भी बढ़ा सकते हो। मैंने उसको बोल दिया यदि मैंने आराम कम लगता है तो शाम को भी ले लो 50 ml, 100 ml बढ़ा लो मात्रा, 50 मॉर्निंग में 50 शाम को। आपको 8 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जी सर। जी प्रेम भैया बताएं। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। दीदी मैं बोल रहा था, ये जो पत्रिका है आपने बताया काफी उसमें वो होता है तो दर्द भी होता है, और इसमें अपन को विशेष मतलब वो रखना क्या, सावधानी क्या क्या रखना है कि व्यक्ति को कुछ खाने के लिए मना करे या कुछ ऐसा चीजें हैं? देखिए सावधानी जब स्टोन ज्यादा होने लग जाते हैं, बार बार टेंडेंसी होने लगती है, तो हम लोग पालक और टमाटर का मना करते हैं। पालक और टमाटर, जी दीदी, हाँ। है ना, और दालों का मना करते हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी तो सब चलता है इसके अंदर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जी जी हाँ, वही मतलब कि भाई इस चीज को खाने से थोड़ी सी बढ़ जाती है वो, तो उसको मना कर दिया जाए। हाँ, और गर्मी के दिन है तो हम लोग नींबू ज्यादा सजेस्ट करते हैं। नींबू खाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है दीदी। जी सर। जी, तो अगला सवाल, मेरे ख्याल से सारे सवाल हो गए हैं। बहुत ही अच्छा आज का सरप्राइजिंग सेशन रहा मेरे लिए, और ये सरप्राइज किसने प्लान किया था ये मेरे को पता नहीं अभी तक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जिसने प्लान किया था उसने अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर लिया। इसमें प्लानिंग की क्या बात है भाई? सुबह सुबह अच्छा सोचो तो पढ़ा होता तो क्या होता। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा ना दीदी। दरअसल क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट किसी को कोई टेंशन नहीं, उनको मालूम है दीदी को कोई भी टॉपिक दे दो, दीदी को याद है तो दीदी बता देंगी, भले ही दीदी की नींद ढंग से खुली हो या नहीं खुली हो, कोई सा भी पन्ना लगा दो तो सेशन हो ही जाएगा। और ये बात सही भी, देखो मैं रात से बिल्कुल सोच के नहीं सोती हूँ कि कल क्या लेना है, आप लोग जो भी सामने रख दोगे निश्चित तौर पे हो जाएगा। और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि गर्विश के ऊपर मैं कम से कम 10-12 दिन लूं,
और ललित भैया ने आज मेरा काम आसान कर दिया, सुबह सुबह गर्विश का प्रोडक्ट लगा दिए, तो बहुत जल्दी अपन लोग इसके सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे और काफी सारे इफेक्टिव। प्रोडक्ट की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम लोगों के पास 20 से 25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके बहुत शानदार रिजल्ट लोग ले चुके हैं, जिसकी हाँ, जानकारी लेकिन अभी तक ललित लोगों भैया के पास इसके है नहीं। अंदर भी क्या है, कुछ छुपे हुए हीरे भी हैं जी जो जी, अभी जिनको तक अभी अपनी तक नहीं है कंपनी अपने ने यूज नहीं किए। पास। जी अवेलेबल है आप लोगों के पास प्रोडक्ट, लेकिन यूज नहीं पता है, और जब यूज नहीं पता है तो कैसे यूज करेंगे सब लोग? मैं या जो बिल्कुल। 2-4 डॉक्टर हैं वो लोग तो यूज कर लेते हैं, हमको तो पता है कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर अपन ने लॉन्च किए हैं तो अपना काम है कि अपने को ये चीज बतानी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस काम का है। बिल्कुल सही, सभी प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी तो फिर ज्यादा यूज भी करेंगे लोग और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। हम्म। लेकिन क्या है कि दरअसल गर्विश में रेंज हमारे पास इतनी ज्यादा हो गई है ना, कि इतने प्रोडक्ट है। मैं खुद जब अभी वानखेड़े जी के यहाँ गया था नागपुर, तो उनने उनने चूंकि क्या है बहुत अच्छा सजा के रखा है गर्विश को। हाँ। ठीक है, उनका जो डिस्प्ले जब मैंने देखा तो मैं खुद मतलब बिलीव नहीं कर पाया कि यार अपने पास गर्विश के इतने सारे प्रोडक्ट है क्या, है ना। और जब देखा तो मैंने कुछ नाम तो ऐसे देखे कि जो मुझे भी नहीं पता थे कि ये भी प्रोडक्ट है अपने पास। हाँ। तो मैंने बोला नहीं, अब गर्विश को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के हर इंस्टाकिस्ट के पास में गर्विश की रेंज भरपूर भरी हुई है, और अगर उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि एक न एक दिन वो एक्सपायरी में हमारे पास वापस आएंगे। हो सकता है कि बिल्कुल। उसकी और बहुत ज्यादा अहमियत हो और हम उसको यूज ही नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। तो ललित भैया इसके अंदर क्या है, 4-5 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिसके बिना मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी ली बेनिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड अधूरी हो गई है। 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे अपने जरूरत का विषय, मतलब उसके बिना हम लोग नहीं चल सकते। वो प्रोडक्ट है, एक तो थायरोकेयर हो गया, उसके बाद में एक ये गर्वी अर्श हो गया, उसके बाद में अपना स्टोनिल हो गया, और गर्वी सोरा हो गया। और मैं एक हाँ बार यूकेआर का काम तो फिर भी किसी से करा लूंगी अपने ली वेदा से, लेकिन हाथ कहाँ रुकता है? वो रुकता है गर्वी सोरा, गर्वी नील, गर्वी स्टोन जो है ये, और अपना जो एक प्रोडक्ट और है गर्वी डीएसआर। हाँ 4-5 प्रोडक्ट में हमारे हाथ रुक जाते हैं, अगर ये नहीं है तो हमारे हाथ रुकते हैं। बिल्कुल ये एसेंशियल प्रोडक्ट है, और सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट मेरे लिए पर्सनली है, एक तो स्टोनिल और दूसरा अपना ये जो है गर्वी सोरा। गर्वी सोरा के बिना मैं केस डील नहीं कर सकती, चाहिए ही चाहिए वाला प्रोडक्ट हो गया है। और सभी जितने भी, हितेश भाई भी शायद होंगे जूम में, और वानखेड़े जी भी होंगे, तो ये तो आपको एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की जूम को यहाँ पे ही, मेरे ख्याल से सबके सवाल जवाब हो गए हैं। विराम देते हैं, धीरे धीरे करके गर्विश के प्रोडक्ट की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताऊंगी, क्योंकि ली वेदा जो है अपने आप में कंप्लीट रेंज है, उसके बावजूद भी कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ हमें कॉम्बिनेशन। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ केसेस में मैंने आप लोगों के यहाँ देखा है कि गर्विश के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन सब कुछ आप लोग एक साथ मत दीजिए, सब कुछ एक साथ मत दीजिए। बहुत सारे लोग इसका गलत वो भी कर देते हैं। जैसे अगर टेस्टो अगर आपने दिया है तो टेस्टो अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट है, उसके साथ में आपको अलग से, मैं स्वयं कह रही हूँ, ना तो शिलाजीत देने की जरूरत है, ना कोडिसेप देने की जरूरत है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेस्टो दिया है तो टेस्टो के साथ में या तो एलोवेरा दे दीजिए, या फिर आप लोग दे दीजिए क्या बोलते हैं, सीवक्थम दे दीजिए, मिक्सबेरी दे दीजिए, और उसके बाद बाकी काम टेस्टो पे छोड़ दीजिए। उसमें गर्विश के किसी प्रोडक्ट को ऐड करने की कतई जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला देख लिया करो, टेस्टो अपने आप में। दीदी दीदी, जैसे ये स्पर्म वगैरह भी बढ़ा देगा, जिसकी संख्या कम रहती है, समस्या रहती है स्पर्म में वगैरह, तो टेस्टो उसी काम के लिए भैया, पूरा कॉम्बिनेशन। एक बार जी जी उसके इंग्रेडिएंट देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके साथ गर्विश को ऐड नहीं करना है। उसका कारण एक तो पेशेंट की जेब पे बोझ भी डाल रहे हो, और दूसरी चीज ये हो रही है कि आप लोग डबल हो रहा है। नहीं, कॉम्बिनेशन में क्या क्या है वो तो देखो, डबल डोज कर देते हो कई बार, तो डबल डोज मत करो,
इंग्रेडिएंट देख के दो, और विशुद्ध रूप से दवाइयां हैं ये। जो इसकी है गर्विश की, ये पूरी मेडिसिन है। तो टेस्टोस्टेरोन जैसे बीडी भी दे सकते हैं इसको, सिंगल ही देना पड़ेगा? कभी बीडी भी दे सकते हैं कि नहीं कर सकते? से टेस्टो को डिजाइन किया है, सिंगल काफी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसमें आपको देना है डबल। मैंने तो आज तक किसी को दिया ही नहीं है सुबह शाम टेस्टो, एक ही बार दिया है जी। तो ठीक है। और मैम हाँ आशीष बताओ, गुड मॉर्निंग। क्या टेस्टो को भी अपना दूध के साथ लेना चाहिए? क्या चीज? टेस्टो जो आपने अभी बताया। तो बेटा ये तो आप पानी के साथ ही दे सकते हो, इसके अंदर दूध का कंपल्शन नहीं है, क्योंकि शिलाजीत की मात्रा इसमें बड़ी कंट्रोल है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर खास दूध की, लेकिन फिर भी दूध से देते हो तो भी बहुत अच्छा है, कोई इशू और नहीं। दूसरा अपना शिलाजीत है मैम, वो आपको निश्चित तौर पे दूध के साथ देना है। ओके मैम। शिलाजीत इस वक्त डायबिटीज के लोगों के लिए भगवान है, दे के देखो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाला था कि एक बार शिलाजीत के ऊपर भी अपना अगर मीटिंग हो जाती तो वेल एंड गुड हो जाता, क्योंकि ठंडी के समय में मैक्सिमम लोग अभी शिलाजीत लोग रिफर कर रहे हैं। बिल्कुल, शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है, भारत में सबसे कम समझा जाने वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो शिलाजीत रहा है। शिलाजीत एक बहुत ही बड़ा मतलब न्यूट्रासिटिकल का प्रोडक्ट है, पर इन लोगों ने उसको पता नहीं बेचारे गरीब को कहाँ छोड़ के आ गए हैं। कुछ विशेष बीमारियों के लिए उसकी दवाई करवा दी, ये दवाई थोड़ी, ये तो न्यूट्रासिटिकल। शिलाजीत की जो मतलब कार्य क्षेत्र है, पूरा शरीर है, कोई एक जगह थोड़ी। लेकिन इन लोगों ने शिलाजीत की क्या बेचारे हश्र कर दिया है, दवाई वालों ने बहुत बुरा हश्र। सबसे ज्यादा अगर मिसयूज किया गया शिलाजीत का किया गया है। शिलाजीत मास्टर ड्रग है उसकी, डायबिटीज की। पर अब क्या करें, कल लेती हूँ शिलाजीत। ठीक है आशीष? जी मैम जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक चलिए है, तो फिर 8:09 हो चुका है। आई होप सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट ऐसे हम लोग रोज बने रहे ताकि नए नए प्रोडक्ट सीखते रहे, नए नए जानकारी मिलते रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आखिरी तक बने थे। तो अभी हम लोग मीटिंग को विराम देते हैं और मिलते हैं रात की 8 बजे की मीटिंग पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं आरबीवी चेक कैसे करना है रात के 8 बजे की मीटिंग में। तो प्लीज जिनको आरबीवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो शाम को 8 बजे आइए, आप अपने टीम के साथ बैठिए ताकि आपके और आपकी टीम के सारे डाउट क्लियर। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। अभी हम लोग मीटिंग को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।